सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आइए उर्दू सुधारें, हिंदी संवारें की 5वीं कड़ी लेकर मैं मोइन शम्सी आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज भी जिक्र कुछ ऐसे अल्फाज का, कुछ ऐसे शब्दों का जिनके बारे में आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन शब्दों का जिक्र शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं फेसबुक पर भी मौजूद हूं, इंस्टाग्राम पर भी मेरी मौजूदगी है और ट्विटर पर भी मैं उपस्थित हूं। तो आप इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें, लाइक का बटन जरूर दबाया करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बटन नहीं दबाया है घंटी वाला यानी बेल आइकन तो उसको भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत पहुंच जाया करे। शुरू करते हैं। फीसदी, इसका इस्तेमाल आप में से बहुत से लोग करते होंगे और सुनते तो सभी हैं। फीसदी 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 गलत है एकदम दोस्तों। फीसदी कुछ नहीं होता, इसमें दो गलतियां हैं। एक तो फीसदी इस तरह से बोला जा रहा है जो कि एकदम गलत है। इसको सुनने में लगता है कि फीस अलग है और दी अलग है, जबकि असल में फी अलग है। जी हाँ, फी अलग है और उसके बाद सदी नहीं है। जी हाँ, सदी नहीं है तो क्या है? तो है सद। जी हाँ, फीसद ये है सही टर्म। फीसद, फी का मतलब होता है एक यानी प्रति और सद का मतलब होता है 100, शत। प्रति, शत, फीसद, परसेंट। पहले बता चुका हूं किसी मुलाकात में, लेकिन आप में से कुछ लोगों की फरमाइश पर दोबारा बता रहा हूं। फी अरबी भाषा का शब्द है, सद फारसी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिलाने से बना फीसद। तो अगर आप फीसदी बोलते थे तो अब न बोला करें और अगर कोई बोलता हो आपके सामने तो उसे भी टोकें कि भैया फीस दी या फीस ली कुछ नहीं बल्कि फीसद। आगे चलते हैं। छबील, छबील शब्द का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और कई बार अखबारों में, किताबों में भी पढ़ने को मिल जाता है छबील। सही शब्द छबील नहीं है, सही शब्द है सबील। सबील अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वे, रास्ता, मार्ग, पथ। ये तो आप जानते ही हैं कि जब विभिन्न धार्मिक मौकों पर हमारे सिख भाई या मुस्लिम भाई या हिंदू भाई भी सड़क के किनारे पानी या शरबत आने जाने वालों को पिलाते हैं तो उसे कुछ लोग छबील कह देते हैं। छबील नहीं है, जैसा कि मैंने कहा सबील है, सबील। आगे ख्याल रखिएगा। उसके बाद उलेमाओं के बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि उलेमाओं ठीक शब्द नहीं है, उलमाओं भी ठीक नहीं है। सही शब्द है उलमा, उलमा, उलमा। अर्थ है विद्वान यानी एक से ज्यादा विद्वान। पहले बता चुका हूं कि उलमा आलिम शब्द का बहुवचन है। आलिम का मतलब है एक विद्वान या एक ज्ञानी व्यक्ति और उलमा का मतलब है एक से ज्यादा ज्ञानी लोग। तो उलेमाओं या उलमाओं नहीं बल्कि उलमा, इतना ही काफी है। उसके बाद फितूर, फितूर शब्द का खूब इस्तेमाल होता है। फिल्मी गानों में भी होता है, किताबों में भी होता है, अखबारों में भी होता है, टीवी चैनल्स पर भी होता है और रेडियो पर भी होता है। फितूर एकदम गलत शब्द है। अरबी भाषा के फुतूर को बिगाड़ दिया गया। जी हाँ, फुतूर सही शब्द है। फुतूर इसका अर्थ होता है डिसऑर्डर, डिफेक्ट, अनसाउंडनेस, वीकनेस, इन्फर्मिटी। फुतूर। सो अवॉइड फितूर एंड यूज फुतूर। अच्छा, आपने लॉज खाई है? लॉज, लॉज मिठाई? शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम ना सुना हो, उनको बता देता हूं। देखिए, लॉज एक तरह की मिठाई होती है जो कि उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाती है और ज्यादातर ये लौकी से बनती है। लौकी मतलब घिया, लॉज कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लॉज शब्द असल में लॉज था, लॉज। और लॉज अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बहुत से बादाम, यानी बादाम शब्द को जब हम बहुवचन में अरबी में यूज करेंगे तो हम बोलेंगे लॉज। वो शब्द हमारे यहाँ लॉज बन गया। ठीक है। अच्छा, लॉज शब्द जो है वो लौजा से बना है। लौजा, लौजा है वैसे ये, लेकिन लौजा कह सकते हैं। लौजा का मतलब होता है एक बादाम और लौज का मतलब जैसा कि बताया एक से ज्यादा बादाम। अच्छा, लौजा का एक और मतलब है गले का कौवा। गले का कौवा नहीं समझे हो तो कंठ काक समझ लीजिए, कंठ काक। अब भी नहीं समझे हो तो आईने के सामने जाइए, अपना मुंह पूरा खोलिए तो आपको आपके खुद के गले में ऊपर की तरफ एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ मिलेगा गुलाबी कलर का। उसे उत्तर भारत के कुछ इलाकों में गले का कौवा कहते हैं, हिंदी में उसे कंठ काक कहते हैं, अरबी में जैसा कि मैंने बताया लौजा कहते हैं। तो लॉज और लौजा क्लियर हुआ। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है लौजियात।
लौजियात। लौजियात का मतलब है बादाम की मिठाइयाँ, लौजियात। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है और वो है लौजीना। लौजीना है वैसे, लेकिन लौजीना कह सकते हैं। लौजीना का अर्थ है बादाम का हलवा। मुंह में पानी आ गया क्या? भाई मेरे तो आ गया। लौजीना, आहा। फारसी भाषा का शब्द है, अर्थ बता दिया, बादाम का हलवा। अच्छा, एक शब्द है मादर। मादर शब्द सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में नकारात्मक शब्द आ जाते हैं, मनफी अल्फाज, नेगेटिव वर्ड्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा ख्याल आना नहीं चाहिए, क्योंकि मादर शब्द तो बड़ा पवित्र है, बड़ा पाक है। फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है माँ, मदर। मदर और मादर एक ही बात है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि अगर माँ को मादर कहते हैं फारसी में, तो बाप को क्या कहते हैं? तो भाई बाप को कहते हैं पिदर। पिदर, मादर पिदर, माँ बाप। एक शब्द है जुमला। जुमला के बारे में बड़े कंफ्यूजन्स हैं, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और ज्यादातर लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम होता है, और मीडिया में तो अक्सर ये शब्द प्रचलन में रहता है। लेकिन आपको यहाँ यह बताना चाहूंगा कि जुमला शब्द का अर्थ अभी तक आप में से ज्यादातर लोग जो समझते थे वो नहीं है, क्योंकि जुमला जो कि अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है अ सेंटेंस, यानी वाक्य, और क्लॉज। इसके अलावा द होल, एग्रीगेट, टोटल अमाउंट, इन शब्दों के लिए भी जुमला शब्द है अरबी में। तो देखा आपने, जुमला का जो अर्थ हमारा मीडिया बता रहा है वो नहीं है, बल्कि कुछ और है। इसके बाद तकर्रुरी। तकर्रुरी, उर्दू के अखबारों में यह शब्द खूब चलता है, अरबी भाषा के तकर्रुर का बिगड़ा हुआ रूप है। तकर्रुर मतलब होता है अपॉइंटमेंट, फिक्सेशन। इसमें बड़ी की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, यानी उर्दू में लिख रहे हैं तो ये की जरूरत नहीं है, तकर्रुर ही काफी है। तकर्रुर, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। फिर गुप्तगू। गुप्तगू सुनने में ही अटपटा लगता है। गुप्तगू कुछ नहीं होता भाई मेरे, होता है गुफ्तगू। गुफ्तगू यानी बातचीत, वार्तालाप, चैट, कॉन्वर्जेशन, गुफ्तगू। तो आज के बाद आप भी प्लीज गुफ्तगू मत बोलिएगा, बल्कि गुफ्तगू बोला करिएगा। बस आज इतना ही काफी है। बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा लेकर कुछ और मजेदार जानकारी। उस अगली मुलाकात तक के लिए मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए भाई, और बाकी बातें भी जो मैंने आपसे शुरू में कही थी उनको भी ध्यान में रखिए, तो मुझे हौसला मिलेगा। सलाम हिंदुस्तान, सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान।